हेलो एवरीवन, MIIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित CCC महाकुंभ में आप सभी का स्वागत है। CCC महाकुंभ में हम लोग 6वें क्वेश्चन बैंक में दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। दूसरे पार्ट में हम लोग आज CCC के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करना होगा? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो है, कैल्क का मतलब क्या हो गया? लिब्रे ऑफिस कैल्क या एक्सेल में शीट के द्वारा जो है आप क्या इंसर्ट कर सकते हैं? शीट को, नया कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क में कितनी स्टोरेज क्षमता होती है? तो 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क में 4.4 मेगाबाइट MB की स्टोरेज क्षमता होती है। 1.44 MB का स्टोरेज आप कर सकते हैं 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटलुक एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो आउटलुक एक्सप्रेस निम्न में से किसका उदाहरण है? तो आउटलुक एक्सप्रेस ईमेल क्लाइंट का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय बैंक दूरसंचार नेटवर्क स्विफ्ट से शामिल हैं? अच्छा, स्विफ्ट होता क्या है? स्विफ्ट से ही हम एक देश से दूसरे देश में अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं। अगर स्विफ्ट कोड नहीं है तो हम अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं। तो भारत में कुल मिलाकर के अभी तक 46 बैंक ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट पिछले दिनों की मेमोरी को दर्शाता है? तो आप लोग देखते होंगे, फेसबुक अगर चलाते हैं तो इसमें दिखाता है कि कुछ पहले आप लोग जो अपलोड किए रहते हैं उसको जो है उस पर वो मेमोरी के रूप में दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो स्लाइड शो कहीं पर भी शुरू किया जाए, स्लाइड शो को कहीं पर भी दिखाया जाए, ठीक है। आंसर एक ही आपको मिलेगा। स्लाइड शो के लिए आपको क्या देना पड़ता है? स्लाइड शो के लिए आपको F5 प्रेस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल के जनक कौन हैं? ईमेल के जनक कौन हैं? तो ईमेल के जनक हैं आपका ऑप्शन नंबर ए, रॉ टॉमसन। ये आपके ईमेल के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट मेन्यू कहाँ पर होता है? तो आप लोग विंडो में देखे होंगे, विंडो में होता है, ठीक है। यह आप विंडो में नीचे टास्क बार होता है, टास्क बार में किनारे क्या होता है? स्टार्ट बटन होती है, ठीक ना। और यहीं पर आपका क्या खुलता है? स्टार्ट मेन्यू खुलता है। तो स्टार्ट मेन्यू कहाँ से खुलेगा? कहाँ पर होता है? टास्क बार पर होता है। नाइन्थ क्वेश्चन, AVG निम्न में से किससे संबंधित है? AVG निम्न में से किससे संबंधित है? तो AVG जो है एंटीवायरस से संबंधित है। किससे संबंधित है? एंटीवायरस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार कार्ड निम्न में से किसके द्वारा जारी किया गया? आधार कार्ड निम्न में से किसके द्वारा जारी किया गया? तो आधार कार्ड किससे जारी किया गया है?
UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार कार्ड निम्न में से किसके द्वारा जारी किया गया? आधार कार्ड निम्न में से किसके द्वारा जारी किया गया? तो आधार कार्ड UIDAI के द्वारा जारी किया गया। आधार कार्ड UIDAI के द्वारा जारी किया गया। 10वां क्वेश्चन, ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ से क्या होता है? ब्लूटूथ एक पर्सनल एरिया नेटवर्क को डेवलप करता है। तो ब्लूटूथ क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इंटरनेट की सुविधा देता है। यह हमें कंप्यूटर पर काम करना आसान बना देता है, वायरस से बचाता है, सिस्टम को सुरक्षित रखता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर कार्य करना आसान बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉटबॉट क्या है? हॉटबॉट एक सर्च इंजन है। हॉटबॉट क्या है? एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टाग्राम चलाने के लिए कम से कम कितनी आयु अनिवार्य होती है? तो इंस्टाग्राम चलाने के लिए कम से कम 13 वर्ष की आयु अनिवार्य होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। फेसबुक के फाउंडर कौन है? तो फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हैं। आंख मूंद करके आंसर दीजिए। शहरों में किस प्रकार का इंटरनेट उपयोग होता है? तो एक शहर से दूसरे शहर में आपको इंटरनेट को जोड़ना है तो किससे जोड़ेंगे? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से जोड़ेंगे। तो शहरों में जो इंटरनेट यूज होता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वाला यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर अलाइनमेंट कौन सा होता है? तो आप एक्सेल या कैल्क में देखेंगे तो जो टेक्स्ट होते हैं लेफ्ट साइड अलाइन होते हैं और जो आपके नंबर होते हैं वो राइट साइड अलाइन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, राइट अलाइनमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा केवल किस टोपोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है? तो आप देखेंगे स्टार टोपोलॉजी जो होती है ऐसे बनती है, ठीक ना, ऐसे स्टार टोपोलॉजी बनती है। बस टोपोलॉजी ऐसे बनती है, ऐसे नोट्स जुड़े जाते हैं। और मेश टोपोलॉजी जो होती है, मेश टोपोलॉजी में हर एक कंप्यूटर सबसे क्या होता है? जुड़ा होता है इस तरह से। तो सबसे ज़्यादा आपका तार किस में लगेगा? मेश टोपोलॉजी में लगेगा। किस में लगेगा? मेश टोपोलॉजी में। सबसे ज़्यादा तार किस में लगता है? मेश टोपोलॉजी में लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 19वां क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट के माध्यम से लेन देन का कब से शुरू किया गया? इंटरनेट के माध्यम से लेन देन कब से शुरू किया गया? तो आप आंसर है 1996 से। 1996 से 1996 से भारत में इंटरनेट के माध्यम से ट्रांजैक्शन शुरू किया गया। बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की विशेषता है। बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की विशेषता को दर्शाता है। क्या है? डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है जो थके न। तो बिना थकान के काम करने वाला कौन सा है? विशेषता डिलीजेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस का कौन सा बटन प्राथमिक होता है? तो माउस, यह आपका माउस है, इसमें यह आपका लेफ्ट बटन होती है, आपका राइट बटन होती है। तो सबसे ज़्यादा क्लिक कौन सी बटन की जाती है? तो सबसे ज़्यादा क्लिक लेफ्ट बटन की जाती है, ठीक ना। कोई भी काम करना है तो आपको लेफ्ट बटन का यूज करना होता है, इसलिए लेफ्ट बटन क्या होती है? प्राथमिक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 22वां, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? कौन बताएगा? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ब्राउज़र नवीनतम डेवलप किया गया है? जो सबसे ज़्यादा आपका क्रोम बहुत गूगल का प्रोडक्ट है, मोजिला जो है फायरफॉक्स का एक्सप्लोरर बहुत पहले से चलता आ रहा है। एज ब्राउज़र जो है विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 में यूज किया जाने वाला नवीनतम वेब ब्राउज़र है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। लिब्रे ऑफिस में प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो प्रिंट करने का शॉर्टकट कुंजी Ctrl+P ही होता है। आईपी एड्रेस अधिकतम होता है, आईपी एड्रेस अधिकतम 128 बिट का होता है, आईपी एड्रेस अधिकतम 128 बिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग डाटा मूल रूप से जुड़ा हुआ है। बिग डाटा मूल रूप से जुड़ा हुआ है तो वॉल्यूम से जुड़ा होता है, वेलोसिटी से जुड़ा होता है, वैरायटी से जुड़ा होता है, इसलिए इसको हम ऑल ऑफ एबव कह सकते हैं, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। लिब्रे ऑफिस में ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? लिब्रे ऑफिस में ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो कैल्क जो होता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, इम्प्रेस जो है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, राइटर जो है डॉक्यूमेंट प्रोग्राम है। लेकिन जो ड्रॉ है वो किसके लिए यूज किया जाता है? तो ड्रॉ जो होता है वो इमेज ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन क्या होगा आपका सही माना जाएगा। स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन कहाँ मौजूद होता है? तो इसका सही आंसर है स्लाइड ट्रांजिशन स्लाइड में भी होता है और व्यू में भी होता है, इसलिए इसको हम ए एंड बी दोनों में दर्शाएंगे, स्लाइड में और व्यू में दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। 29वां, क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो क्रेडिट कार्ड को शुरू करने वाला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा बैकअप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो डेटा बैकअप को आप हार्ड डिस्क में रख सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग पर रख सकते हैं, सर्वर पर रख सकते हैं, इसलिए आप डेटा बैकअप को ऑल ऑफ एबव कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। 31, IMPS की सुविधा कितने घंटे उपलब्ध है? IMPS की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMPS सर्विस कितने आवर अलाउ होता है? ये भी वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, 24 आवर, 24 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स में डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए कौन से कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए mkdir का यूज किया जाता है, mkdir ऑप्शन सही है, रिमूव डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपी करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो लिनक्स में कॉपी करने के लिए cp कमांड का यूज किया जाता है। 100 और 200 के नोट में किस नोट का साइज अधिक होता है? तो 100 और 200 में सबसे ज़्यादा साइज जो होती है वो 200 की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। पहला आधार बेस्ड माइक्रो एटीएम किसने बनाया? तो DCB ने पहला माइक्रो एटीएम बनाया, वो भी आधार बेस्ड। कार्य के आधार पर कीबोर्ड के विपरीत कौन होता है, कौन है? तो कार्य के आधार पर अगर कीबोर्ड को देखें तो कीबोर्ड का कार्य क्या है? इनपुट है, क्या है? इनपुट है। और इसका विपरीत क्या होगा? विपरीत होगा आउटपुट, विपरीत होता है आउटपुट। तो आउटपुट का कार्य कौन करता है? मॉनिटर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है।
अतुल्य ऐप कब शुरू हुआ? अतुल्य ऐप कब शुरू हुआ? तो अतुल्य ऐप सन 2002 में शुरू हुआ। गूगल ड्राइव में अधिकतम कितने जीबी की फाइल अटैचमेंट सेंड की जा सकती है? तो गूगल ड्राइव में अधिकतम 15 जीबी की फाइल अटैचमेंट सेंड की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीमेल में आया हुआ संदेश कहाँ आता है? तो जीमेल में आया हुआ संदेश इनबॉक्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैकमैन का आविष्कार किस सन में हुआ? पैकमैन का आविष्कार किस सन में हुआ? पैकमैन का आविष्कार 1980 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कंपनी कंप्यूटर प्रोसेसर का निर्माण करती है। तो इंटेल कंपनी जो होती है वो प्रोसेसर का निर्माण करती है। उमंग ऐप कितनी भाषाओं में सपोर्ट करता है? उमंग ऐप 13 भाषाओं में सपोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट किस नाम से जाना जाता है? लिब्रे ऑफिस में राइटर जो होता है आपका, वर्ड जो होता है राइटर के नाम से होता है। ड्रॉ जो होता है वो आपका MS पिक्चर मैनेजर के नाम से होता है। कैल्क जो होता है एक्सेल होता है, ठीक ना। और इम्प्रेस जो होता है वो क्या होता है? पावर पॉइंट होता है। क्या होता है? पावर पॉइंट होता है, ठीक ना। तो इम्प्रेस जो होता है वही ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम कितनी जूम कर सकते हैं? तो अधिकतम 600% की जूम कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम 600% कर सकते हैं। टेलीग्राम के निर्माता कौन है? टेलीग्राम के निर्माता पावेल ड्रूवो भी हैं, निकोलाई ड्रूवो भी के हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बोथ। ईमेल आईडी को कितने भागों में बांटा गया? तो ईमेल आईडी के 2 भाग होते हैं। ईमेल आईडी के 2 भाग होते हैं। एक होता है आपका यूजर नेम, यू नेम, और @ लगाते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? डी नेम, डोमेन नेम, ठीक ना। तो आपका यूजर नेम एक भाग हो गया और डोमेन नेम दूसरा भाग हो गया। डेम्सो वेब कंपनी जो है QR कोड बनाई थी, QR कोड का निर्माण की थी डेम्सो वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको डेट डालना है तो इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा? तो डेट डालने के लिए Ctrl+ सेमीकोलन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कंप्यूटर से इंटरनेट पर फाइल को भेजना क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर से इंटरनेट पर फाइल भेजना अपलोडिंग कहलाता है। अपलोडिंग कहलाता है। और कंप्यूटर से इंटरनेट से कंप्यूटर भेजेंगे तो डाउनलोडिंग, यानी कि ये ऑप्शन सही है, ए। बी ऑप्शन सही है, अपलोडिंग। एक रो को कॉलम में बदलने के लिए निम्नलिखित में किसकी मदद ली जाती है? ट्रांसपोज की मदद ली जाती है। किसकी मदद ली जाती है? ट्रांसपोज की मदद ली जाती है। रोबोटिक शब्द की खोज किसके द्वारा की गई थी? रोबोटिक शब्द की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रोबोटिक शब्द की खोज आइजैक असिमोव द्वारा की गई थी। आइजैक असिमोव द्वारा रोबोटिक शब्द की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IEMI में कितने डिजिट का होता है? तो IMEI नंबर जो होता है वो 15 डिजिट का होता है, इसके पहले भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+D होती है। Ctrl+D से क्या होता है? डबल अंडरलाइन लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में चार्ट कितने प्रकार के जोड़े जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर है
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में चार्ट 10 प्रकार के जोड़े जा सकते हैं। आंसर नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो यह सर्व ज्ञान है, सबको पता है कि Ctrl+C से क्या होता है, कॉपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैन का पूरा नाम? तो लैन का पूरा नाम होता है क्या, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड शो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो स्लाइड शो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को फॉर्मेट करने वाला डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो Ctrl+1 प्रेस करते हैं एक्सेल और कैल्क दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में टेबल ऐड करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस में टेबल ऐड करने की शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा Ctrl+F12। Ctrl+F12 ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस, एक क्वेश्चन ही हमको गलत लग रहा है, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, ये क्वेश्चन गलत है। 64 फार्मूला कोफेंट 509.8 509.8, कोफेंट क्या देता है? कोफेंट देता है आपका जितना आपका भागफल मिलेगा वो भागफल किससे मिलता है? कोफेंट से, किसी संख्या में। तो यहाँ पर 509.8 भागा 7 किया जाए तो आपको जो आंसर मिलेगा वही आपका कोफेंट होगा। तो यहाँ पर अगर हम भाग देते हैं तो आपको कोफेंट मिलेगा 72। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कवच एप्लीकेशन किससे संबंधित है? ई कवच एप्लीकेशन आपका सिक्योरिटी से संबंधित है। किससे संबंधित है? सिक्योरिटी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रिंटर प्रिंट करने के लिए टोनर का प्रयोग इस्तेमाल करता है? तो टोनर किस प्रिंटर में होता है? टोनर किस प्रिंटर में होता है? तो टोनर लेजर प्रिंटर में यूज किया जाता है। जो लेजर प्रिंटर में जो पाउडर यूज होता है वो क्या होता है? टोनर होता है। पाउडर को ही क्या बोलते हैं? टोनर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ है? नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ है? तो बैंडविड्थ का अर्थ होता है कम्युनिकेशन चैनल की ट्रांसमिशन क्षमता। ठीक है, ट्रांसमिशन चैनल की कम्युनिकेशन चैनल की ट्रांसमिशन क्षमता। लोअर केस में लिखे गए टेक्स्ट को अपर केस में करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? लोअर केस को अपर केस में करना है तो अपर फंक्शन, अपर केस को लोअर में करना होगा तो लोअर फंक्शन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अपर टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल मर्ज कितने स्टेप में होता है? तो मेल मर्ज 5 स्टेप में होता है। मेल मर्ज कितने स्टेप में होता है? 5 स्टेप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र एक राष्ट्र भर में विस्तृत हो सकता है। किस क्षेत्र का नेटवर्क जो होता है और पूरे राष्ट्र भर में फैल सकता है? ठीक ना, तो इसका सही ऑप्शन होता है कि एक देश में, पूरे देश में जो नेटवर्क बनता है उसको क्या बोलते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या होती है? तो सिस्टम हैकिंग में क्रैकिंग पासवर्ड को तोड़ना ही सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि होती है। पासवर्ड को तोड़ना। ऑप्शन नंबर सी सही है।
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? यूनिक्स नहीं, डॉस नहीं, अल्ट्रा नहीं, यानी कि लिनक्स जो है वो आपका क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लिनक्स कमांड पर भी चलता है और GUI पे भी चलता है, दोनों से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार सीडिंग। आधार सीडिंग क्या है? आधार सीडिंग क्या है? फीडिंग का मतलब क्या होता है? जो फीडिंग होती है इसका मतलब होता है कि फीड करना, आधार को जोड़ना। ठीक ना, तो आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ना क्या कहलाएगा? आधार फीडिंग कहलाएगी। ठीक है, फार्मूला प्रोडक्ट 2, सम 5, 7 का मान क्या होगा? तो ये क्या करेगा, पहले प्रोडक्ट करेगा, क्या करेगा, सॉरी पहले आपका सम करेगा 5 और 7 का क्या करेगा, सम करेगा 12 मिल जाएगा, और फिर प्रोडक्ट करेगा 2 से, यानी कि कितना मिल जाएगा आपको, 24 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 24। आंसर सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही। पहले जोड़ेगा फिर गुणा करेगा, जोड़ने के बाद गुणा करेगा, तो 5 और 7 जुड़कर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 में 2 से गुणा होगा तो कितना होगा, 24 हो जाएगा। आंसर 2C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने पासपोर्ट ऑफिस है? भारत में कितने पासपोर्ट ऑफिस हैं? तो भारत में 37 पासपोर्ट ऑफिस है, 37। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतया आउटपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, तो जो स्क्रीन होता है, केवल स्क्रीन की बात किया जा रहा है, तो स्क्रीन पूर्णतया आउटपुट डिवाइस नहीं है। जो टच स्क्रीन की बात की जा रही है यहाँ पे, तो टच स्क्रीन इनपुट भी है और आउटपुट दोनों है। निम्नलिखित में प्रथम पीढ़ी का सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर कौन था? तो प्रथम पीढ़ी का सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर जो था वो IBM 2700 था, IBM 2700। इंस्टाग्राम को शेयरिंग के लिए उपयोग किया जाता है। इंस्टाग्राम में क्या शेयर आप कर सकते हैं? इंस्टाग्राम में आप जो है इमेज शेयर कर सकते हैं। क्या शेयर कर सकते हैं? इमेज शेयर कर सकते हैं। ईमेल के संदर्भ में भंडारण क्षेत्र क्या है? ईमेल के संदर्भ में भंडारण क्षेत्र क्या है? ईमेल कहाँ स्टोर होती है? तो ईमेल इनबॉक्स में स्टोर होती है, ईमेल इनबॉक्स में स्टोर होती है। 80 भेजे गए ईमेल कहाँ स्टोर होते हैं? भेजे गए ईमेल जो होते हैं आपके सेंट बॉक्स में स्टोर होते हैं, सेंट आइटम्स में, सेंड में नहीं, सेंट में। ठीक ना, तो ऑप्शन आप सही से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के द्वारा बनाई गई मशीनों को इंसानों की तरह सोच सकती है? कौन सी मशीन? तो जो रोबोट होते हैं वो इंसानों की तरह चलते हैं। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी, 81 का सी। 82 निम्न में से सबसे पुराना स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? सबसे पुराना स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक टेप है। इसमें से जो सबसे पुराना है वो क्या है? मैग्नेटिक टेप है, बहुत पहले यूज होता था टेप रिकॉर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र में प्रिंट विकल्प के रूप में पहुंचा जा सकता है। फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र में अगर आपको प्रिंट विकल्प पे पहुंचना है तो मेन्यू पर क्लिक करना होगा, उसके बाद प्रिंट पर क्लिक कर देना होगा। मेन्यू पर क्लिक करके प्रिंट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? नेक्स्ट स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? तो नेक्स्ट स्लाइड पर जाना है तो शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस पेज डाउन यूज किया जाएगा। निम्न में से किसके माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकती है? देखिए
निम्न में से किसके द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है? ठीक ना, तो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ठीक ना, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आईएसपी क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है? टीसीएस है क्या? नहीं है। विप्रो है क्या? नहीं है। रिलायंस है, रिलायंस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं है। पॉकेट वॉलेट किसके द्वारा जारी किया गया था? तो पॉकेट वॉलेट जो है वो आईसीआईसीआई के द्वारा जारी किया गया था, आईसीआईसीआई के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट किसका उदाहरण है? फ्लिपकार्ट किसका उदाहरण है? तो फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MIME का पूरा नाम क्या है? MIME का पूरा नाम क्या है? तो मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन इसका पूरा नाम है। लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेन्यू में एम्फेसिस विकल्प उपलब्ध होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टाइल मेन्यू में आपको एम्फेसिस विकल्प मिलेगा। (91) फायरवॉल है। फायरवॉल क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों है। क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है वो आपका स्टेटफुल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। फायरवॉल क्या है? एक बार और, तो फायरवॉल क्या है? सॉरी, फायरवॉल क्या है? तो फायरवॉल एक प्रकार का क्या है? कंप्यूटर के लिए सुरक्षा घेरा है जो आपके कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कंप्यूटर के लिए सुरक्षा घेरा है। यूपीआई के द्वारा एक दिन में कितना लेन देन कर सकते हैं? तो यूपीआई के द्वारा एक दिन में 1 लाख तक का लेन देन कर सकते हैं। किसी संदेश के विषय में होता है, किसी संदेश मैसेज में क्या भेज सकते हैं? केवल टेक्स्ट भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट किया जा सकता है? तो इंस्टाग्राम पर इमेज पोस्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे इमेज पोस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। ईमेल में कैपिटल में नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि ईमेल शिष्टाचार के खिलाफ है। नेटिजन जो आप होते हैं, नेटिजन जो नेट का यूज करते हैं, नेटिक्वेट जो होता है इंटरनेट पर जो शिष्टाचार यूज किया जाता है, उसी शिष्टाचार में एक होता है कि आप ईमेल को कैपिटल में नहीं लिखेंगे। 98 एक रोबोट के लिए बेसिक कंपोनेंट कौन होते हैं? तो मैनिपुलेटर आर्म जो उसके मैनिपुलेटर्स लगे होते हैं, कंट्रोलर जो लगे उसको कंट्रोल करने के लिए, ड्राइवर और ग्रीपर लगे होते हैं जो इसको चलाते हैं। यानी कि रोबोट के लिए ऑल ऑफ एबव सब सही है, सब कुछ जरूरी होते हैं। नेक्स्ट, किसी फाइल को नए नाम से सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल करेंगे? किसी फाइल को नए नाम से सेव करने के लिए किसका यूज करेंगे? तो इसमें सेव एज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? यह सेव के लिए है, यह भी सेव के लिए है, सेव वाल कुछ होता ही नहीं है। यानी सेव एज के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस यूज करते हैं। सेव एज की शॉर्टकट क्या है?
कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस। नेक्स्ट है, संदेश को एनकोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिससे केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही संदेश को पढ़ सके? उसको इनक्रिप्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इनक्रिप्शन बोलते हैं। बी ऑप्शन सही है। जैसे व्हाट्सएप में इंड टू इंड इनक्रिप्शन होता है, ई टू ई इनक्रिप्शन होता है, इंड टू इंड इनक्रिप्शन होता है। आपका मैसेज जो होता है उसे केवल आप ही पढ़ सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं पढ़ सकता है। चलिए, तो ये आपका पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट के लिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।